ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2023 के बाप दादा के मधुर महावाक्य के कुछ शॉर्ट नोट्स या हाइलाइट्स हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। तो हमारा स्पिरिचुअल मेडिटेशन रूहानी योग है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है संपूर्ण और सदा के लिए शुद्ध बनने के लिए, क्योंकि हमें पवित्रता के सागर से योग लगाकर पवित्र दुनिया हमको स्थापन करनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए और उसकी निशानी? उत्तर, हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। ये पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वो पूरी हुई है, अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। एक बाप के बच्चे हैं, दैवी स्वराज्य मिलता है, पहले पहले ये निश्चय पक्का। फिर निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि जो भी भक्ति की है हमने अब वो पूरी हुई है, क्योंकि भगवान हमको डायरेक्ट मिल गया, तो मिल गया भक्ति का फल। फल मिलने के बाद थोड़ी वापस वही प्रोसेस करते रहते हैं। अब उसके आगे बढ़ा जाता है, उसमें आगे की स्टेप्स में और बेटर स्टेप्स ली जाती है। तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। लेकिन जिनको निश्चय नहीं है वो फिर दो नाव में पाँव रखकर चलते हैं, वो भक्ति भी करेंगे, ज्ञान भी सुनते रहेंगे, क्योंकि अभी तक पूरा निश्चय नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमें भक्ति को कब इम्प्रूव करना है और कब आगे बढ़ना है, हमको भक्ति से भी और आगे कब बढ़ना है, कब तक सिर्फ नाम जप, माला जपना या सिर्फ ढोल नगाड़े पीटना इतना ही करना है, या कब हमको उसके भी अगली स्टेप में परमात्मा से दास और भक्त का, या दास और मालिक का, भक्त और भगवान का, या स्वामी और चेले का ऐसा रिश्ता जोड़ना है, और कब हमें उससे भी ऊंचा उठकर भगवान को अपना सारा संबंधी बना लेना है। कब हमें भगवान से बस मांगते रहना है याचक की तरह भक्ति में, और कब हमें उससे भी ऊंचा उठकर भगवान के सारे सारे प्रॉपर्टी या सारे वर्षे का अधिकारी बन जाना है, ये हमको तय करना होगा, क्योंकि निश्चय बुद्धि बच्चे ही ये तय कर सकते हैं। गीत है आज की मुरली से, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो ये परमात्मा पिता के लिए भी है और ब्रह्मा बाबा के लिए भी है, क्योंकि दोनों भी ऊंचे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी बहाना न कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, हमें सर्विस का सबूत देना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा ऊंचते ऊंच घराना है, ये भूलना नहीं है। हमारा घराना ऊंचे ते ऊंचा है और हमको सभी सबूत देना है, कोई बहाना नहीं, कोई बहाना सर्विस के लिए नहीं देना है, लेकिन श्रीमत पर चलने के लिए बहाने लगाने पड़े तो नो प्रॉब्लम। तो हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा घराना ऊंचे से ऊंचा है, ये भूलना नहीं है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। ब्लेसिंग्स है, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहकर सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रह, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बन, सबको सम्मान देते चलो, ये देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएगी। बाबा कहते हैं, अगर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं तो हम नम्रता भी धारण करेंगे और दूसरों को भी रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन हमको खुद को रिस्पेक्ट देना नहीं आता, तब हम दूसरों का अपमान करते हैं। एक्चुअली लोग समझते हैं हमको खुद से बहुत प्यार है तो हम लोगों को फिर धुतकार सकते हैं, लेकिन जो दूसरों को धुतकारता रहता है ना हमेशा, या जो दूसरों को हमेशा नीचे दिखाता रहता है, एक्चुअली उसका खुद का ही सेल्फ रिस्पेक्ट कम है, और वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, वो इनसिक्योरिटी की वजह से डिफेंस मैकेनिज्म में जाता है, जो साइकोलॉजी में कहते हैं कि वो खुद को सेफ करने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है। इसीलिए वह दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ध्यान में आता है कि मैं खुद को तो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, फिर लोग अगर मेरे पे हावी हो गए तो इसीलिए वो पहले ही खुद की आवाज़ चढ़ा देगा, या वो पहले ही दूसरों को अपने अथॉरिटी से नीचे दबाने की कोशिश करेगा। उसमें नम्रता नहीं होगी। लोग ऐसे सोचते हैं जनरली कि ये बहुत झुकता है, ये बहुत सामने वाले के सामने ये करता है, तो ये उसको नाम रखते हैं कि ये दूसरों के सामने दुम हिलाता है, या ये दूसरों से दब जाता है, शायद इनमें अथॉरिटी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली सब कुछ अपने पास होकर भी
नम्रता और निर्माणचित वही बन सकते हैं जिन्हें खुद का रिस्पेक्ट या सेल्फ रिस्पेक्ट जिनका बहुत हाई है, जो खुद को सम्मान देना जानते हैं और जिन्हें पता है कि लोगों के साथ मेरी कंपैरिजन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में भरपूर हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो ये जिसकी मान्यता और जिसकी जीवन शैली है, वो कभी भी दूसरों को सम्मान देते चलेंगे और उनका देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। कितनी आप कीजिए, वो कभी पहले मैं नहीं, पहले आप करेगा। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियाँ उन्हें स्वतः ही हो जाएगी। स्वमान के कारण विश्व उनको सम्मान देने लगेगी और ऐसा होता है। जो भरपूर लदा हुआ पेड़ है, वो हमेशा झुक कर बात करेगा। जो बहुत बड़े पोस्ट पे है या जो बहुत अपने लाइफ में, अपने जीवन में विशेष कर्तृत्व कर कर आगे बढ़े हैं, उन आत्माओं को हम देखेंगे तो वो नम्रचित होगी, ईगो नहीं होगा, अहंकार से नहीं चलेंगे। तो सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र और माननीय भी बन जाएंगे वो, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ही, कर्म अपना प्रतिफल देगा ही, भले थोड़ा आगे पीछे हो। तो स्लोगन है आज की मुरली से, जो सर्वों को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ठीक हो जाता है। कुछ गलत भी किया होगा हमने, पर हम सबको रिगार्ड देना जानते हैं तो हमारी बिगड़ी भी बन जाती है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य और सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अब हम सुनते हैं 13 दिसंबर के मुरली से कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स। बाबा ने आज मुरली के अंदर जो गीत है उस पर कुछ समझाया है। गीत जो था, ओ दूर के मुसाफिर। तो मुसाफिर हम सभी आत्माएं हैं और दूर के मुसाफिर हम सभी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया की हर एक आत्मा है, क्योंकि हर एक आए कहाँ से है? ऊपर, दूर परम धाम से। तो दूर परम धाम की रहने वाली सारी आत्माएं हैं। और ये बातें सिर्फ बाबा नहीं बता रहा है, बाबा ने बताया जो है उसको शास्त्रों में भी इम्पोर्टेंस दिया गया और शास्त्रों से भी ये बातें दुनिया के लोगों को भी पता है कि सभी आत्माएं दूर परम धाम से आई है। ब्रह्मलोक का या फिर परम धाम का, मूल वतन का गायन दुनिया के भी सभी आत्माएं सुनते ही आए हैं। फोकस हमको अब उस पे ज़रूर करना है और दूसरों को भी करवाना है। शायद इसीलिए बाबा इस पॉइंट को उठा रहा है कि सब आत्माएं दूर से परमधाम की रहने वाली है। तो दूर रहती है तो कहाँ रहती है एग्जैक्टली? तो जहाँ सूरज चांद की रोशनी नहीं है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा सारा स्थूल वतन का है। ड्रामा मतलब जो सृष्टि का नाटक चलता है, मनुष्य सृष्टि का। तो चलिए एक सेकंड के लिए हम परमधाम की सैर करके आते हैं। बादलों के पार, सूरज चांद सितारों से भी पार, बहुत ऊंचा देश, लाल सुनहरे प्रकाश से, जिसको आभा ने आभायमान किया है, ऐसा मेरा सुंदर प्रदेश। मीठा मूल वतन, डेड साइलेंस। बहुत गहरी शांति है मेरे इस घर में, जहाँ पर ऊंचे से ऊंचा मेरा पिता, मेरा सखा शिव अपनी किरणों रूपी बाहें पसार कर मुझे आवाहन करता है, आओ बच्चे, मेरे लाडले मीठे बच्चे, आओ आपको अपनी किरणें देकर आपके श्रेष्ठ संस्कार बना दूं। आओ आपको अपनी किरणों रूपी बाहों में समाकर आपको नई सृष्टि के लिए श्रृंगारित कर दूं। मैं आत्मा बाबा की बाहों में कुछ क्षण के लिए समा जाती हूँ। ये दिव्य अनुभव हृदय में समाकर, मन में समाकर, अब अगली मुरली हम सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्र नहीं है। ये बहुत थोड़ी गहरी समझने की बात है कि सृष्टि का चक्र या स्वस्तिक परमधाम में हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि सृष्टि का चक्र घूमता कहाँ है? जहाँ मनुष्य होते हैं। परमधाम में तो आत्माएं होती है ना, वहाँ पे ना कोई हिसाब किताब, वहाँ पे तो हम बस साइलेंस में रेस्ट कर रहे होते हैं। परमधाम इज रेस्ट हाउस फॉर अस। तो बाबा कहते हैं मनुष्य में
मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य सृष्टि की बात आई तो बाबा मनुष्य पे विश्लेषण कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य में 2 कॉम्बिनेशन है चीज़ों का, एक है आत्मा और दूसरा शरीर। तो 5 तत्वों का यह शरीर पुतला बना हुआ है। तो बाबा जैसे प्रथम दिन का कोर्स ही करवा रहा है, पहला दिन का। बाबा कहते हैं उसमें आत्मा प्रवेश कर उस पुतले में पार्ट बजाती है। तो दूर के वासी तो सब है ना? क्योंकि हर एक की आत्मा का यही प्रोसेस है अपने शरीर में आने का। परंतु तुम निश्चय करते हो, मनुष्यों में निश्चय नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। दुनिया को भी पता है, हमको भी पता है, पर हमको निश्चय है और मनुष्यों में निश्चय नहीं है, इसलिए बोलते हैं पर महसूस नहीं होता। तो बाप ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक ही तो है। तो तुम भी तो दूर देश के हो। मतलब ये गीत जो गाया, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। अभी हम भी तो वही के हैं ना, तो वो दूर का मुसाफिर है तो हम भी दूर के मुसाफिर हैं। तो गाने की ज़रूरत नहीं है, हम पहुँच सकते हैं। बाबा कहते हैं, जो नाटक में कार्य करने वाले होते हैं कलाकार, उनके अपने-अपने घर होते हैं और वहाँ से आकर वो पार्ट बजाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो बच्चे हैं, हम सबका एक ही घर है, परम धाम। कितना सुंदर कंपैरिज़न है, दुनिया के एक्टर्स और हमारा। तो बाबा कहते हैं वह है ब्रह्म महतत्व और ये आकाश तत्व यहाँ पर। तो यहाँ पाठ बजाते हैं, रात दिन होता है यहाँ पर, इसीलिए सूरज और चांद। बाबा बहुत बार सूर्य और चांद को मांडवे की रोशनी कहते हैं। मांडवा मतलब एक स्टेज बना हुआ होता है, वहाँ पर फोकस लगे हुए होते हैं। वैसे ये हमारा दुनिया का ड्रामा का स्टेज है और यहाँ पर फोकस लगे हुए हैं सूर्य चांद के रूप में। कितना सुंदर इमेजिनेशन है। बाबा ऊपर से देख रहा होगा ना, तो बाबा को तो सैटेलाइट के भी ऊपर का व्यू मिलता है। तो ऊपर से बाबा को ऐसे लगता है कि जैसे ये सृष्टि पर मेरे बच्चों का ड्रामा चल रहा है। चलो हम भी बाबा की नज़रों से देखें थोड़ा कि कैसे ऊपर से दिखता होगा पृथ्वी को बाबा, और कैसे सूरज चांद ऐसे रोशनी डाल रहे हैं, लैंप्स की तरह दिखते होंगे बाबा को। तो बाबा कहता है ऊपर परम धाम में तो दिन रात नहीं है, वहाँ पे तो दिन रात सूरज ज्ञान का शाइनिंग है। तो वहाँ पे सेम ही है सारा माहौल, वहाँ पे ऐसे रात और दिन नहीं होता। ये सूर्य चांद कोई देवता नहीं है ना? ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी थी या ऐसी है कि जो जिसने भी हमको थोड़ी भी बहुत मदद की तो उसे भगवान बना लिया। 5 तत्वों ने हेल्प किया तो उनको भगवान बना लिया, क्योंकि ओरिजिनल भगवान का रास्ता और अता-पता नहीं मालूम था या भूल गए थे। तो इसीलिए वो भूलने की वजह से जो मिला उसको भगवान, जो मिला उसको चंदन लगा दिया, जो मिला उसको लगा दिया सिंदूर और भगवान बना लिया। तो बाबा कहते फिर 5 तत्वों भी को नहीं छोड़ा। तो सूरज चाँद कोई देवता नहीं है, पर हमने उनको देवता इसलिए बनाया क्योंकि ग्रैटिट्यूड का भी एक एटीट्यूड है भारतीय संस्कृति में। तो दोनों भी चीज़ें हैं। बाबा कहते ये तो देवता नहीं है, मांडवे को रोशन करने वाली बत्तियाँ हैं। तो बाबा ने सूरज चाँद के ऊपर भी बताया। अब बाबा कहते हैं मुक्तिधाम में लोग जाना तो चाहते हैं, पुकारते हैं। अब ऊपर में है मुक्तिधाम, भगवान भी ऊपर में है। तो भगवान को भी याद करेंगे तो क्या बोलेंगे? हे परमपिता परमात्मा। तो बुद्धि कहाँ जाएगी? ऊपर। आत्मा समझती है लेकिन अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है ना, इसीलिए देख नहीं पाती स्पष्ट ज्ञान सामने होने के बावजूद भी। यह भी जानते हैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, इसलिए लोग बोलते हैं ना मुसाफिर खाना, ये जग मुसाफिर खाना और वापिस जाना है। ऐसी बातें बहुत सारे गीतों में और शास्त्रों में भी है, लेकिन बोलते हैं पर कोई चला जाए तो रोते पीटते हैं। तो हमारा पिता तो वह है, मुख से वो गॉड फादर कहते भी है, फिर कह देते हैं सब फादर है, गॉड सर्वव्यापी है। बच्चों को समझाया है क्या कि सब तो फादर नहीं है, सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स है। फादरहुड थोड़ी है, ब्रदरहुड है। तो लेकिन ये जानते नहीं है, इसीलिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या भारतीय और चीनी भाई भाई, लेकिन आपस में ईर्ष्या द्वेष नफरत, क्योंकि खुद के पिता को भूल गए हैं ना, तो लड़ते झगड़ते हैं और खुद को धर्मों के नाम पर मारते पीटते हैं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं। तो एक 100% ब्रदर्स है तो पिता जरूर होगा सबका, और एक पिता की संतान है तो फिर ब्रदर्स भी जरूर होंगे। तो निश्चय बुद्धि भी दुनिया के अंदर या बाबा के बच्चों के अंदर भी नंबर वार है। तो क्या हमको निश्चय है? और हमको अगर निश्चय है तो आज से हमने धारणा में याद रखना चाहिए कि हमको किसी जाति से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमको किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो भगवान के बच्चे हैं, हमारे अंदर सबके लिए सेम स्नेह बहना चाहिए। हम किसी धर्म में हैं तो हम दूसरे धर्म के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रख सकते, अगर हम बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि है तो। और अगर हमको है ऐसा ईर्ष्या द्वेष या धार्मिकता हमारे अंदर है, तो फिर ज़रूर कहीं न कहीं भगवान पे निश्चय बुद्धि कम है, इसीलिए हम किसी और धर्म की आत्मा को अपना भाई या आत्मा रूप में नहीं देख पा रहे हैं।
बाबा कहते प्रिकॉशन तो ज़रूर लो, जो भी प्रॉब्लम से दुनिया के अवेयर रहो, लेकिन अंदर से नफ़रत नहीं होनी चाहिए किसी से। लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि बाप से वर्षा पाना है। मतलब लौकिक में जो अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसको तो पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये पूरी प्रॉपर्टी ही मेरी है। लेकिन यहाँ बाप से माया घड़ी-घड़ी मुँह फेर देती है। सर्वशक्तिमान बाबा के बनते हैं तो माया भी सर्वशक्तिमान होकर लड़ती है हमसे। 5 विकारों पर जीत पाने की ये युद्ध है। मशहूर है ये युद्ध, भगवद गीता के अंदर भी इसको वर्णित किया गया, इसलिए महाभारत युद्ध गायन है। तो बाकी शास्त्रों में जो कौरव-पांडव दिखाए हैं, वह बात है नहीं। यह रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। तो रावण के साथ बाबा कहते हैं युद्ध बहुत भारी है, बाकी कौरव-पांडव प्रैक्टिकल में ऐसे लड़े थोड़ी है, भाई-भाई। लेकिन ये यहाँ की कहानी है। तो रावण के साथ भी युद्ध है, मतलब अ, महाभारत का एपिसोड और रामायण का एपिसोड दोनों एक साथ चल रहे हैं। और भागवत भी अभी चल रही है, तीनों भी एक साथ चल रहे हैं। भागवत में या इसके अंदर परमात्मा से प्यार कैसे किया गोप गोपियों ने, वो पूरा वर्णन है गोप गीता में। और रामायण के अंदर रावण और राम का युद्ध का वर्णन, और महाभारत के अंदर पांडव और कौरव का युद्ध का वर्णन। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सोचे, हम आज चिंतन करें इस पर, तो ये तीनों भी बातें यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल में है। ये रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है, वो भी चल रही है हमारी। और भाइयों भाइयों का आपस में कलह क्लेश भी चल रहा है। और साथ में भाइयों का मतलब घरों में भी गृह युद्ध चल रहा है। तो बाहर ब्रॉडर लेवल पर अगर हम देखें देश देशों में, तो वो भी चल रहा है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में लड़ रहे हैं, वो भी युद्ध चल रहा है भाइयों भाइयों में। और तीसरी चीज़, परमात्मा से हमारी प्रीत, मतलब भागवत भी चल रही है। हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, तो आत्मा प्योर बने। और तो कोई भी रास्ता है नहीं सिवाय योग के। अगर आत्मा को प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है, तो योग के सिवाय तो कोई रास्ता है नहीं। और जो भी योग सीखते हैं वह कोई प्योरिटी के लिए नहीं सीखते। वह तो मतलब खुद को प्यूरिफाई करने के लिए योग नहीं सीखते, कुछ सिद्धियाँ चाहिए, कुछ लाइफ में कोई पर्पस हासिल करना है, कोई गोल, शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट करना है, इसके लिए भी लोग योग सीखते हैं। परमात्मा कहते हैं कि यह जो मेडिटेशन या यह जो राजयोग हम सीखते हैं, यह दीर्घकालीन हमको सुख देता है। उसका जो इफ़ेक्ट है वो 2500 साल तक है। और बाबा कहते हैं कि बाकी के योग जो है दुनिया में जो सिखाए जाते हैं, वो स्थूल योग है। जनरली योगा के नाम पर शारीरिक प्राणायाम, योगासन ये सिखाए जाते हैं। बहुत कम आत्माएँ हैं जो इसमें ध्यान की तरफ या साधना की तरफ लेकर जाती है। ऐसे भी है, लेकिन वो लेवल तक पहुँचने के लिए वो शिद्दत से जो प्रयास करना चाहिए वो कम है। तो एवर प्योर होने के लिए लेकिन केवल यह एक ही योग है। पवित्रता के सागर के साथ योग लगाने से हम में भी उनकी क्वालिटीज़ ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होती है। बाकी दुनिया के योग में पवित्रता के सागर से जुड़ने का नहीं सिखाते हैं। अगर गहरे मेडिटेशन में गए और परमात्मा की प्रीत अनुभव हो रही है, फिर वो सारे इफ़ेक्ट्स वहाँ पर भी मिल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी भस्म होते हैं। कितने सारे बेनिफिट्स है। पहला तो हम प्योर भी बनते हैं, शुद्ध बनते हैं। उसके बाद जन्म जन्मों के जो गलत काम करके आए हैं उसके इफेक्ट भी खत्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है हमारी कि ये दुनिया कैसी है, पतित है, पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। किसी से भी अगर हम ये पूछेंगे, सर्वे करेंगे कि ये सतयुग है या कलयुग है, तो जवाब एक ही आएगा कि सतयुग तो कोई नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो नई दुनिया थी, गोल्डन एज थी, उसके कोई सिम्टम यहाँ पर नहीं है। तो इसे आयरन एज कहा जाता है, कलयुग। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग भी है तो कलयुग भी है इसी दुनिया में, ऐसा नहीं बोल सकते। एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते। नहीं नरकवासी, बाबा कहते हैं नहीं नरकवासी माना ही नरकवासी। एक टाइम एक ही युग होता है। कोई ऐसे जवाब देते हैं डिप्लोमेटिक कि हाँ स्वर्ग भी है नर्क भी है, जो सुख में है वो स्वर्ग में है, जो दुख में है वो नर्क में है। ऐसे नहीं हो सकता। अगर मैं खुश हूँ पर मेरे आसपास में झुग्गी झोपड़ियों में मेरे बहुत महल है, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में अगर लोग बहुत दुखी है, तकलीफ में है, उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, और मैं यहाँ पे आलीशान महलों में ठाठ से रह रहा हूँ, तो इसे संपूर्ण सुख नहीं कहेंगे, क्योंकि मुझे कभी ना कभी तो उनका दुख देखना ही पड़ेगा। अगर मैं सच्ची इंसानियत में हूँ, तो मुझे अपना सुख 100% नहीं फ़ील होगा, 100% नहीं फ़ील होगा, क्योंकि मेरे आस-पास के मेरे भाई-बहनें अगर दुःख में हैं, तो उनका दुःख, उनकी लेस मुझ तक आएगी ही आएगी। या दुनिया के जो न्यूज़ सुनेंगे, समाचार सुनेंगे, उसमें तकलीफ़ें तो सहन लोग कर रहे हैं, ये समझ में आएगा, तो हमारा हमारा दिल पसीजेगा। तो थोड़ी तो क्यों ना सही उनका दुःख देखते हुए हमको दुःख की फ़ीलिंग तो आ रही है। सतयुग मतलब फ़ीलिंग तक नहीं दुःख की, इतनी हाईएस्ट
डेफिनेशन है सतयुग की। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं एट अ टाइम एक ही होगा, या तो स्वर्ग या तो नर्क दुनिया के अंदर। केवल संगम युग ऐसा है जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, या दोनों क्वालिटी की आत्माएं हमको मिलेगी। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे। मनुष्यों के लिए समझाया जाता है। जानवर थोड़ी कहेंगे पतित पावन आओ। जानवरों को तो लेना ही नहीं देना ही नहीं है, और उनको तो एहसास भी नहीं है कि क्या चीज़ पतित है और क्या पावन है। शेर तो रोज ही मार कर खाएगा, वो तो ये नहीं सोचता कि ये हिंसा है। उसका तो वो रूटीन है। तो जैसे बिल्ली है, वो तो चुरा कर खाएगी ही खाएगी, उसके लिए वो चोरी नहीं है। उसके लिए तो वो जीवन जीने का तरीका ही है। उसको चूहे को रोज ही मारना है। तो इसीलिए वो थोड़ी कहेंगे पतित पावन आओ। ये कर्मों का एहसास ये केवल इंसानों में या मानव में है। तो वही बोलता है कि मैं पतित हूँ या पावन हूँ। ये रियलाइजेशन जो है, स्व निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, ये सारी प्रक्रियाएं इंसान के अंदर होती है। ये इंसान को सबसे डिफरेंट करती है बाकी स्पेशीज से। तो परमात्मा कहते हैं भारत ही नई दुनिया स्वर्ग था, भारत ही पुरानी दुनिया नर्क है। परमात्मा को भारत से बहुत प्यार है, और भारत की महिमा में तो न जाने कितने ही शब्द मुरलियों में आते हैं। अगर हम चाहें तो भारत की महिमा का भी 1 पेज या 2 पेज रख दे निकाल कर, और उसमें हम एक एक ऐसे वाक्य लिखना शुरू कर दे। जैसे आज आया है, भारत ही नई दुनिया स्वर्ग था, भारत भगवान की जन्मस्थली है, भारत पे भाग्यवान आते हैं, या भारत में भगवान आते हैं। ऐसे भारत ही सतयुग की नई सृष्टि के अंदर भारत में ही न्यू दिल्ली राजधानी थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें भारत के ऊपर आता है। तो भारत ही पुरानी दुनिया नर्क अब बन चुका है। तो भारत पर ही जोर देते हैं, देते रहो। जब लोगों से बात करते हो तो भारत पर जोर देते रहो। बाकी दूसरे देश विदेशों में भी परमात्मा की सेवा चल रही है, सेवा केंद्र है। लेकिन है सभी आत्माएं ओरिजिनल यहाँ के मूल की। वो वहाँ जाकर सेवाओं के लिए उनको निमित्त बनाया है, क्योंकि वहाँ जाकर वो लोग भाषाएं नहीं सीखते, तो सेवाएं कैसे करते वहाँ की। फिर तो यहाँ से इतने डेलीगेट्स भेजने पड़ते। तो इसीलिए वहाँ की आत्माओं की सेवा करने के लिए भी भगवान के बच्चे उस एरिया में भी जाकर जन्म लिए हैं। जो दिखते फॉरेनर है पर है परमात्मा के बच्चे। तो दूसरे सब तो फिर बाद में आते हैं, तो उनसे हमारा अभी रिश्ता नहीं है। पर ओरिजिनल देखा जाए तो परम धामना वाले एंगल से अगर हम देखें तो सारी दुनिया के अंदर हर एक आत्मा से हमारा संबंध है। अभी हम निश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं, और क्या निश्चय है कि हम एक ही बाप की संतान हैं। जिस परमात्मा पिता से हमको स्व का राज्य मिलता है, मतलब पहला स्वराज्य तो इस शरीर पर हमारा नियंत्रण, मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया है उनके ऊपर नियंत्रण या स्वराज्य, स्व का राज्य। और तीसरा सतयुगी स्वराज्य हमको मिलता है। जो हमारा है वो हमको मिल जाता है, क्योंकि आज इस पर बहुत आक्रमण होके अनेकों ने खुद का कब्जा चढ़ाया है। अब फिर से हमको हमारा मिलेगा, मतलब हमारे लायक होकर मिलेगा। पूरी तरह से शुद्ध करके सजा धजा कर हमको अपना नया स्वर्ग बहिष्ठ परमात्मा देने आया है। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए। तो आज इस पर जब भी मेडिटेशन में समय मिलेगा महसूस करेंगे कि इतना सुंदर स्वर्ग का सौभाग्य देने वो स्वर्ग का रचयिता खुद पधारे हैं। ज्ञान सुनते हैं वह तो ठीक है, प्रजा बन जाती है। कोई अगर सिर्फ ज्ञान सुन लेते, हम उनका कोर्स करवा देते हैं या मुरली भी सुना देते तो प्रजा बन जाती है। लेकिन परमात्मा से प्रीत होने के सिवाय या उनमें एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स या धारणाएं नहीं होने के सिवाय वो प्रजा ही रहेंगे। बेहद के बाप के बच्चे हैं हम, ये सारे विश्व का पिता है। ये जब तक हमको खुद को और दूसरों को हम निश्चय नहीं करवाए तब तक समझे हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए, ये जब तक न समझे तो भी अधूरा है। परमात्मा कहते हैं निश्चय होना चाहिए कि भक्ति हमने क्यों की। वरना बहुत से लोग सोचते हैं भक्ति तो हमेशा ही है, ऐसा तो नहीं है। अभी भक्ति पूरी होती है। क्यों? क्योंकि भगवान आ गया है ना। अब भगवान के आने के बाद में भी भक्ति थोड़ी करेंगे। अब तो उससे बातें करेंगे, उससे प्यार लेंगे, प्यार करेंगे, उससे उससे कम्युनिकेशन करेंगे, उससे वो स्नेह अनुभव करेंगे। भक्ति में बहुत पुकार लिया, बहुत याचनाएं कर ली, अब भीख न मांगना बंद, भक्ति में मांगना बंद। अभी अधिकार लेने का समय है। तो इसीलिए भगवान स्वयं आकर मिला है। उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद हमको मिलता है। इतना ऊंचा पद पाते हैं हम। तो जैसे साहूकार लोग कोई बच्चों को गोद लेते तो वो गरीब से डायरेक्ट साहूकार बन जाता है, वैसे हम भी माया के या रावण के गोद में थे और हम अभी डायरेक्ट सर्वशक्तिवान परमात्मा की गोद में आ गए। तो हमारी भी लॉटरी लग गई है। अभी तक तो कितने गुणों का पूरा स्टॉक खत्म हो गया था। बैंक्रप्सी में थे हम, दिवाला निकल गया था हमारा। दिव्य गुण रिंचक मात्र नहीं थे, और परमात्मा मिलते ही सभी खजाने हमारे। वह तो एक बच्चा लेते हैं, यहाँ तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे हैं। कहते हैं जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ये ऑफर है, ओपन ऑफर, ले लेनी चाहिए। और जो नहीं बनते वो वर्षा नहीं ले सकते, क्लियर हिसाब है। जो करेगा सो पाएगा।
श्रीमत पर नहीं चलते, अगर बन भी गए भगवान का, लेकिन उनकी मुरलियाँ नहीं सुनते, अब सुन भी ली मुरली लेकिन उस मुरली को जीवन में धारण नहीं करते, तो परमात्मा कहते हैं फिर वो निश्चय बुद्धि नहीं है और उनको भी वर्षा नहीं मिलेगा या फिर पूरा लौट नहीं मिलेगा। तो जो निश्चय वाले हैं उनकी भाषा क्या होगी, तो उसके बारे में परमात्मा पिता कहते हैं, वो कहते हैं बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसे वो प्यार से कहेंगे। तो बच्चों को भी भगवान समझाते हैं कि बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं। भगवान हमको समझाते हैं, हम दूसरों को समझाते हैं। तो इतने सब बी के मतलब ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बने हैं, तो ज़रूर निश्चय होगा, तभी तो इतने दिनों से सब टिके हुए हैं ना, इतनी लोक संख्या। या इसमें से जो निकले हैं बीकेज, वो ज़रूर इतने दिन टिक कर क्यों है बाबा की याद में, क्योंकि निश्चय है भगवान पर। और ये निश्चय टिका रहे तो 1 साल 1.5 साल तक रोज़ मुरली आप सुनो तो आप माउंट आबू भी जा सकते हो। ये पहला क्राइटेरिया है। और सेंटर पर भी रेगुलर जाना चाहिए, बीच बीच में विजिट करना चाहिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो यज्ञ से कनेक्शन ज़रूर रखना चाहिए। तो निश्चय है, तो हाँ, परमात्मा कहते हैं कि इतने सब बने हैं बाबा के, तो हम भी क्यों न बने, ये उत्साह होना चाहिए। लिख करके भेज दे कि हम आपके बने हैं, अगर आ नहीं पाए तो लिख कर भेज दो बाबा को। बाबा कहेंगे हम कोई दूर थोड़ी है, हम तो यहाँ बैठे हैं, हाजिर है, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि सृष्टि पर हाजिर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सर्वव्यापी है। कितना अलग तरीके से एग्जाम्पल दे दे के समझा रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट है हमारे मुर्मू जी और वो प्रेसिडेंट है भारत के, तो क्या कहेंगे, सर्वव्यापी थोड़ी है, मतलब उनका अपना एक अस्तित्व है और वो भारत के प्रेसिडेंट है, सर्वे सर्वा है, तो सर्वशक्तिवान है वो भारत में, अभी सबसे ज़्यादा पावर उनके पास है, सृष्टि में वो अभी हाजिर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वव्यापी है, यत्र तत्र सर्वत्र नहीं है। हाँ, वो चाहे वहाँ पर अभी सूत्र हिला सकते हैं, तो उनकी शक्तियाँ व्याप्त है सारे भारत के अंदर, वो जहाँ चाहे वैसे भारत में कहीं पर भी अपनी लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति राजवट जिसको कहते हैं, या फिर अपना कोई रूल उनको कोई प्रदेश में चलाना है तो वो भी उनको पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास वो अथॉरिटीज़ है। पर अथॉरिटी होना अलग, सर्वशक्तियाँ होना अलग, लेकिन सर्वव्यापी होना, मिक्स ही हो जाना सब में, ये अलग। तो इस पे से बाबा बता रहा है कि परमात्मा भी ऐसे ही है, वो सर्वशक्तिवान है, आप चाहो वहाँ पे बुला सकते हो, चाहो वहाँ पे उसकी मदद आपको मिलेगी, लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है, आप में मुझ में सब में नहीं है, उसका अलग स्पेशल अस्तित्व है, उसकी आइडेंटिटी है खुद की, वो ऐसे मिक्स नहीं हो जाता है। ये सर्वव्यापी वाली बात हमको खुद को पहले बहुत डिटेल में समझनी है, तब हम औरों को प्यार से समझा सकेंगे। और ये गलती जो हमने अब तक की उसको सर्वव्यापी मानने की, ठिक्कर पत्थर में ठोकने की, वो कम से कम लोगों से वो गलतियाँ ना हो, ये हम उनको जल्दी बता सकते हैं। और अपने नेक्स्ट आने वाली जनरेशन या आपके बच्चे हैं तो उनको भी समझा सकते हैं। तो ऐसा परम पिता परमात्मा जिसको सुख करता और दुख हरता कहा जाता है, वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते हैं? अगर वो सर्वव्यापी है, आप में मुझ में सब में, तो हम कभी गलतियाँ ही ना करें और हमारी लाइफ में कभी दुख ही ना हो, क्योंकि हम ही फिर सर्वशक्तिवान सुख के सागर बन जाए। पर ये सब है, मतलब उसका अस्तित्व डिफरेंट है, और वो आकर हमको गाइड करता है, तब हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, स्वभाव संस्कार को बदल सकते हैं, पूरे जीवन का दृश्य बदल जाता है परमात्मा का बनने के बाद। तो जबकि परमात्मा बाप की गैर हाजिरी स्वर्ग में भी कोई दुख नहीं रहता, तो फिर यहाँ पे अगर सर्वव्यापी है तो कितना सुख होना चाहिए। सतयुग में तो वो नहीं रहता, पर उसके बनाए हुए स्वर्ग में भी इतना लंबा समय सुख चलता है। तो कितनी सुंदर बातें सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। तो परमात्मा बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है, कितना प्यार उमड़ रहा है, घोंसला बनाया है। जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, तो बाबा भी हमारे लिए तुम्हारे द्वारा ही आखेरा बनवाते हैं। घोंसले को नया शब्द मिल रहा है, आखेरा। परमात्मा भी हमारे लिए हमारे ही द्वारा घोंसला बनवाते हैं। मधुबन यज्ञ में नए नए कंस्ट्रक्शंस भी चलते हैं, उसके लिए भी बाबा ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का आखेरा बन रहा है। अब दूसरी एंगल बाबा का ये है कि स्वर्ग के अंदर तुम्हारे लिए मैं घोंसला बना रहा हूँ, मतलब वहाँ अपने बच्चों को छोड़कर मैं वतन में रेस्ट करूँगा और फिर मेरे बच्चे वहाँ से निकलकर अपनी जर्नी तय करेंगे। तो आखेरा ये नया शब्द मिला। बाबा कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे। अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ लेवे बाबा को, छोड़े ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि यहाँ बैठ जाना है, अब बाबा बहुत ही अच्छा लग गया तो माउंट आबू में जाके टिक जाए हम, काम काज छोड़ के या सेंटर पे ही चिपक जाए, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। अपना काम काज भी करना है, घर बार तो हमको छोड़ना नहीं है, जिम्मेदारियाँ छोड़ के बच्चों के सारे जिम्मेदारियाँ छोड़ के घर में अगर बुजुर्ग है तो उनकी सेवा छोड़ के हम थोड़ी वहाँ जाके बैठेंगे। वहाँ जाना है
अपना मुरली सुनना है, ये ज्ञान योग करना है, फिर से अपने गृहस्थ में लौटकर वहाँ पर वो प्योर एनर्जी फैलाकर अपने द्वारा जो कार्य हम कर रहे हैं, तो वो शुद्ध प्रकंपन अपने घरों में भी फैलाना है, अपने घरों को भी स्वर्ग के लायक बनाना है और परमात्मा का उस घर में भी आह्वान करना है। उस घर में जो व्यक्ति हमारे साथ रहते हैं, उनके लिए भी हमको शुद्ध एनर्जीज दिन रात प्रकंपित करते रहना है, ताकि उनको भी खुशी मिले जीवन में, वो भी सदा सुखी रहे, उनको भी सफलता मिलती रहे। तो वह तो घर बार छोड़ते हैं सन्यासी और गुरुओं को भगवान समझते हैं, लेकिन वह कोई जीते जी नहीं मरते। यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसको समझने की बात है, शब्दशः अर्थ नहीं है। जीते जी मरना मतलब कोई आत्मघात करना नहीं है या जीवघात करना नहीं है। जीते जी मरना का अर्थ है अभी हम क्या जी रहे हैं, दुखों को, कष्टों को, अवगुणों को, विकारों को जी रहे हैं। तो जीते जी मरना मतलब जीना है, लाइफ को एंजॉय करना है, लेकिन इन अवगुणों को और विकारों को खुद में से डिलीट करना है। तो उसे कहते जीते जी मरना मतलब बुराइयों से हम मर गए। कहते हैं ना, आप मुझे मर गई दुनिया। हम मर गए तो पीछे क्या चल रहा है हमको क्या पता, हमारा संभाला हुआ किसने किया, कहाँ उपयोग किया, कुछ लेना देना नहीं। वैसे ही यहाँ पर भी हम अवगुणों से मर गए, मतलब हमारे लिए वो चीज़ें दुनिया खत्म हो गई। तो अब कुछ भी हो दुनिया में बुरा, तो हमको उसका असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं हमें यहाँ जीते जी परिवर्तन होकर फिर सतयुग में जाना है। हमें बेहद के बाबा से वर्षा ले रहे हैं, ये अवेयरनेस होना चाहिए। केवल हमको नहीं मिल रहा है, दुनिया की सारी आत्माओं का अधिकार है। इसीलिए अपने घर पे जो काम करते हैं उनको भी बोलना चाहिए। अब वो फुर्सत नहीं निकालते सुनने की, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ये उनका भाग्य है। पर हमको उनको बार बार बोलते रहना चाहिए कि आप कोर्स करो, या आपको हम समझाते हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। जब निश्चय हुआ कि बेहद का बाप पढ़ाते हैं, 21 जन्म का वर्षा देते हैं, तो उनकी श्रीमत पर भी हमको चलना चाहिए। और अब समय कितना थोड़ा है ना, तो इतने थोड़े समय में थोड़े बहुत लाइफ में परिवर्तन किए तो क्या बड़ी बात है, उसके बदले में मिल रहा कितना है। जो होशियार होगा वो तो ये सौदा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि रोज़ के काम तो लाइफ में हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन ये परमात्मा की प्रीत अगर रोज़ सुबह सुबह मुरली सुनने की आदत पड़ जाए, रोज़ मेडिटेशन करने की आदत पड़ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत पड़ जाए, तो हमारे घर में ही होगा ना ये सब। तो हमारे घर का माहौल बदलेगा, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार जाएंगे, घर का जो सारा खाना आदि बनेगा उसमें भी प्योर एनर्जी जाएगी। और आप जिनके घरों में जाओगे या आप अपने जॉब पे जाओगे, जो भी कार्य आप करोगे, तो वहाँ पर भी आपके कार्य से उन आत्माओं को खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। केवल आप सेवा नहीं करोगे, लेकिन आप डबल सेवा करोगे। आप जहाँ जहाँ घूमोगे आपके साथ परमात्मा आपके साथ साथ चलेगा, सेफ्टी भी गारंटीड हो जाएगी, कोई बुरी दृष्टि से आपको देख नहीं सकता। और दूसरी चीज़, आप जहाँ जहाँ जाते हो तो आपके साथ साथ परमात्मा आपका साथी बनकर काम करेगा। तो वहाँ वहाँ परमात्मा की दिव्य प्रकंपन फैलेंगे। आपको पता नहीं है जहाँ पे आप कार्य कर रहे हो वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तो आपके रहने से हो सकता है उनके प्रॉब्लम से उनको सोल्यूशन मिले। तो ये कितनी बड़ी सेवा हो गई। तो कर रहे हैं जॉब, कर रहे हैं अपना काम, लेकिन डबल सेवा हो रही है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं निश्चय बिठाना ज़रूरी है। बच्चा बन गया बाबा का तो बाबा डायरेक्शंस देंगे। अभी तक क्या है, हम भगवान से केवल भक्त और भगवान का रिश्ता जोड़ रहे हैं, लेकिन बाप का रिश्ता जोड़ते हैं तो बाप फिर जिम्मेदार बन जाता है कि मेरे बच्चे सही चले, उनका नाम अच्छा हो, क्योंकि बच्चों का नाम खराब हुआ तो बाप का नाक नीचे होगा। तो इसलिए बाबा को बाप बनाना, सारे संबंध जोड़ना हमारे फायदे की बात है, क्योंकि ऑटोमेटिक हमको कुछ नहीं करना पड़ता, वो जिम्मेदारी ले लेता है और हमारे हाथों से अच्छा ही कार्य होगा। किसी को बुरा हम कभी कर ही नहीं सकते अगर परमात्मा साथ में है तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो ये सस्ता सौदा कर लेना चाहिए। पहले तो 1 हफ्ता भट्टी में बैठो, भट्टी मतलब अ, अपने आप पर पूरा अटेंशन। पहले ऐसा होता था, आजकल तो लोग नहीं करवाते या करते भी नहीं है। 1 सेकंड, 1 घंटा भी साइलेंस में नहीं बैठ सकते। पहले 7 दिनों तक मौन, ब्रह्मचर्य, खान-पान की शुद्धि, ऐसा सब कुछ सिखाते थे कि 1 हफ्ता भर जब तक आप भगवत सुनोगे, तब तक आपको व्रत नियम सँभालने हैं, बाहर का नहीं खाना है, सात्विकता से रहना है, आसक्तियों को समाप्त करना है। तो उसमें अगर 7 डेज़ कोर्स सुनते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट कुछ डिफरेंट ही होता है। पर आजकल ऐसा लोगों को कहे तो भाग जाएँगे सभी, क्योंकि आजकल तो सुनो 7 दिन बैठकर ये भी कैपेसिटी बहुतों की कम हो रही है। आजकल तो टेड टॉक का ज़माना है, 20 मिनट से ऊपर भी लोग सुनने को तैयार नहीं। आप देखोगे सोशल मीडिया में, यूट्यूब आदि पर भी छोटे-छोटे शॉर्ट्स बनाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोग आजकल बड़े वीडियोज़ भी देखना पसंद नहीं करते। इतनी शॉर्ट टर्म हमारी को लाइफ़ हो गई है, या इतना फटाफट सब कुछ चाहिए। इतनी आदत हो गई है नई पीढ़ी को कि माँगा, डिमांड किया और पूरी होनी चाहिए, क्योंकि गूगल पे कुछ भी किया, सर्च इंजन में डाला और तुरंत सर्च हो जाता है। तो ये आदतें
माइंड को प्रोग्रामिंग कर रही है। इसीलिए सहन शक्ति नहीं बची। माता पिता को बच्चा एक चीज़ मांगता है, ला कर दी तो ठीक, और दूसरी चीज़ मांगी और वो नहीं दी तो तुरंत माँ बाप के ऊपर शुरू हो जाता है कि हमारी ये इच्छाएं आप पूरी नहीं करते, उनके माता पिता पूरे करते हैं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? परमात्मा कहते हैं आजकल पेशेंस खत्म हो गया है। इसीलिए पहले तो एक हफ्ता भट्टी में बैठते थे, आजकल कोर्स भी के लिए हफ्ता भर टिका ले खुद को तो भी बड़ी बात है। तो तुमको रोज नॉलेज मिलती रहेगी। सब तो एक जैसे नहीं समझते हैं। हर एक का अपने पुरुषार्थ और तकदीर के हिसाब से अनुसार ही क्या होता है, अपना पद पाते हैं या ज्ञान पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है सारा खेल, कि पुरुष मतलब आत्मा अपने अर्थ, पुरुष के अर्थ, आत्मा के अर्थ हम क्या कर्म कर रहे हैं आत्मा की उन्नति के लिए, और तकदीर क्या है फिर हमारी, इन दोनों पर कार्य चलता है। तकदीर भी हमने ही बनाई है और अभी भी हम नेक्स्ट तकदीर बना रहे हैं। तो इस पे हाथ खड़ा नहीं करेंगे हम कि तकदीर हमको क्या पता कैसे बनी। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है और नेक्स्ट तकदीर भी हमारे हाथ में है। पता लग जाता है कि तकदीर में क्या है इनके, टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, क्या पद पाएंगे। लेकिन कभी भी हमको ऐसे लगे तो डायरेक्ट कमेंट पास नहीं करने थे, तो टिकेंगे नहीं, ये तो आएंगे नहीं, ये तो सुधरेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना है। हम किसी को ऐसे गलत आशीर्वाद नहीं दे सकते। क्या पद पाएंगे? बाप का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में रहना अच्छा गृहस्थ व्यवहार नहीं है, समझो। शादियाँ ही नहीं की है तो जाकर अंधों की लाठी बनो। अगर मुक्त हो तो अपना जॉब आदि करो और दूसरों को परमात्मा का बच्चा बनाओ। तो सत्यनारायण की कथा सुनाने ज़रूर जाना है। आज दुनिया में सत्यनारायण की कथा बहुत होती है, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ किसी को पता नहीं। सत्यनारायण की कथा के नाम पर सत्यनारायण की कथा की महिमा सुनाते, मतलब कथा जिसने नहीं सुनी उसको क्या हुआ, जिसने सुनी उसको क्या मिला, इसी पे चर्चा चलती है पूरा वो सत्यनारायण की कथा के दौरान। पर सत्यनारायण है कौन? सत्यनारायण बना कैसे जाता है? सत्यनारायण गायन योग्य हुए क्यों? उन्होंने क्या ऐसा काम किया जो सत्यनारायण बने वो? ये बात कहीं पर भी नहीं है। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की कथा, श्री सत्यनारायण की कथा जानना जरूरी है और लोगों को भी समझाना जरूर है, इसलिए सुनाने जरूर जाना है। अब देखो, हम सिंपल ज्ञान भी सुनाए तो वो क्या है, सत्यनारायण की कथा है। प्रेम बच्ची सेवा पर गई है, प्रेम दीदी देहरादून के, तो वो सेवा पर गए होंगे। तो जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आजयान की, बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए। तो उन्होंने समाचार भेजा होगा, तो बाबा क्लास में सुना रहा है कि प्रेम दीदी गई तो कैसे कैसे आने वालों ने आवभगत की, मुलाकात कराई और प्रभावित हुए। परंतु बाबा कहे, अभी उसके ऊपर बाबा पूरा कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं देता है, सर्टिफाइड नहीं करता है, एकदम अप्रिशिएट नहीं करता है। आगे क्या बोलता है, निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है कि इन्हों को बेहद का बाप पढ़ाता है जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। मतलब अनेकों ने निमंत्रण दिया, प्रभावित भी हुए, लेकिन निश्चय बुद्धि कौन बने कि इनको परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। सबको तो आप दिख गए, आपने तो आपकी तारीफ कर ली सबने। तो देखो बाबा दादियों को भी कैसे सिखाता था। तो हमको भी इससे सीख ले लेनी है कि हम जब किसी का कोर्स करवाए, हम जब किसी को ज्ञान सुनाए, तो आत्माएं हम में नहीं फंसे, उनका कनेक्शन शिव बाबा से ही लगे। ये हमको ध्यान देना है कि वो हम में फंसे नहीं, वरना वो पर्सनल गिफ्ट देने लगते हैं, वो आपकी तारीफें करने लगते हैं, वो आपके ही भक्त बन जाएंगे। तो हमारा भक्त नहीं बनवाना है हमको किसी को। परमात्मा कहते प्रभावित होते, परंतु ऐसे थोड़े निश्चय हुआ कि बरोबर ज्ञान का सागर बाप पढ़ा रहे हैं। ये निश्चय जिसको होना हो गया, उसका कोर्स अच्छे से हुआ। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है, तो सिर्फ अच्छा अच्छा कहने वाले मतलब उनको तीर ही नहीं लगा। जैसे ही बाहर गए खलास, क्योंकि बाहर का वातावरण और इन्फ्लुएंस डालेगा। यहाँ पे आए, यहाँ के वातावरण के प्रभाव में आ गए, बाहर गए उस प्रभाव में आ गए। तो कोई विरला ही होगा जो पुरुषार्थ करेगा इतना श्रेष्ठ कि खुद में कोई ना फंसे। भले आपस में सत्संग करेंगे करेंगे, परंतु जो करेंगे वह भी निश्चय बुद्धि नहीं है। आपस में मिलकर सत्संग ही बहुत करते हैं, लेकिन वो निश्चय बुद्धि है क्या? हाफ कास्ट उनको कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान सुन लिया और कहते हैं हाँ हमने तो कोर्स कर लिया, तो फिर उनको हाफ कास्ट कहते हैं बाबा। फुल कास्ट मतलब पूरा खुद पे काम करने वाले। निश्चय और संशय, अभी कहेंगे बाप पढ़ाते हैं, अभी कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है। हाँ, पवित्र बनाना अच्छा है, मतलब भक्ति में या जनरल कोर्स में एक ही बात में खुद ही खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। अभी बोलते बाप पढ़ाते हैं, अभी कहेंगे यह कैसे हो सकता है। हाँ, संपूर्ण शुद्ध पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। पहले तो निश्चय चाहिए कि गदगद होकर लिखे। कैसा लिखना चाहिए? खुशी में आकर गदगद होकर लिखना चाहिए। जैसे बांधेली गोपिका पत्र लिखती है, वैसे छुटेले मतलब जिनको बंधन नहीं है घरों में, वो कभी लिखते थोड़ी है। तो अपने आप को चेक करना, अगर आपको बंधन नहीं है और आप चार्ट भी नहीं लिखते, बाबा को लेटर भी नहीं लिखते, तो आज बाबा ने आपको टॉन्ट भी लगाया है और याद भी किया है मुरली में। कम से कम भगवान को ऐसा बोलना न पड़े, इसलिए रोज कम से कम लेटर तो लिखे, चार्ट तो लिखे। तो आज से हम होमवर्क लेंगे ये कि रोज कंपल्सरीली न भूलते हुए लेटर लिखेंगे, मतलब लिखेंगे। परमात्मा कहते हैं वारिस नहीं बनाया, साधारण प्रजा बनाई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना। तो निश्चय बुद्धि ही वारिस बनते हैं। कोई भल निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाते,
तो उसी घराने के अंदर जाकर दास दासी बनते हैं। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे। मतलब श्री कृष्ण के महल में रहेंगे या श्री कृष्ण के दास दासियों के भी दास दासी रहेंगे, कितना दूर रहेंगे हम श्री कृष्ण से, ये आगे चलकर बाबा कहते हैं हमको साक्षात्कार होंगे डायरेक्ट, कि एक्यूरेट होगा, पता भी पड़ेगा हम क्या बनेंगे आगे जाकर और कौन से नंबर में बनेंगे। फिर बहुत पछताएंगे, हम तो श्रीमत पर चले नहीं तब यह हाल हुआ। फिर भी यह हालात में कहेंगे, हर हालत में कहेंगे ड्रामा। बाबा तो कभी भी हमको डाउन नहीं होने देता, कहेंगे ड्रामा हो गया, ठीक है शांत हो जाओ। तो इनका ड्रामा में ऐसे ही कल्प कल्पांतर का पार्ट है, हमको अटेंशन देना है, क्योंकि एक बार बन गया ड्रामा फिर वो चेंज नहीं होना, तो पूरा प्रिकॉशन पहले ही ले लेना है। साक्षात्कार होना ही है, ऐसे कोई कार्य नहीं करना जो हमको छोड़ के भागना पड़े परमात्मा का यज्ञ। इसीलिए हमको बहुत प्रिकॉशंस लेके समझ के साथ ये ज्ञान लेना है और अप्लाई करना है। बाहर लोगों से क्या बात कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है, हर बात मायने रखती है। पिछड़ी में बाबा कहते हैं भावी कहेंगे जो रिजल्ट निकलती है उसे। तो तुम हमारी तकदीर में यह था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी। ये तो बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला एक ही है, सबसे भारी स्कूल है ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक ही पढ़ाई है, यहाँ एक ही इम्तहान है, और इम्तहान भी कितनी देर की है हमारी, पूरी जीवन तो अलग है, लेकिन अंतिम समय का एक सेकंड हमें डिसाइड करता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो पढ़ाई भी है, पढ़ाने वाला भी एक है, और एक ही इम्तहान है सेकंड में पास होना। तो टीचर जानते हैं कि ये स्टूडेंट कैसा है, सब गैलअप करते रहते हैं, मतलब जो रिकवर हो गया है नहीं, या जिस दिन स्कूल या क्लास या सेशंस मिस होते हैं, तो जो अटेंटिव स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी अच्छे स्टूडेंट के पास जाते हैं और क्या क्या लिखा आपने आज वो सारा लेके आते हैं उनसे, तो अपने को गैप नहीं पड़ने देते। लेकिन जिनको आदत नहीं है फिर वो इतना अटेंशन नहीं देते उस प्रोसेस की तरफ। तो टीचर जानते हैं कि ये स्टूडेंट कैसा है, सब गैलअप करते रहते हैं, आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। और वो तब बोला है, अब तो लग रहा है। आप भी समझते रहते हो, बाप भी समझाते रहते हैं, तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो, ऐसे चलते चलते आदत पड़ जाती है। भल तुम पूछो, क्या पूछना चाहिए, शिव बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं। बाबा को पूछना चाहिए, बाबा मैं एक्यूरेट चल रही हूँ। नहीं पूछा तो भी हमको हमारा पता होता है कि हम कितना पानी में हैं। बाबा बता देंगे तुम नहीं चलते हो, तब तुम्हारी तकदीर ऐसी दिखाई पड़ती है। समझा जाता है अभी दशा खराब है, आगे चलकर खुल जाए। कोई काम के कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं, मतलब काम वासना के हल्के नशे में कोई गिरते हैं। भारत पावन था, श्रेष्ठाचारी था, जो अब भ्रष्टाचारी बना है। तो उन श्रेष्ठ देवी देवताओं की महिमा तो है ना, उन देवी देवताओं ने क्या करके गया, या क्या उनकी स्पेशलिटी है, महिमा तो है दुनिया के अंदर। तो परमात्मा कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय, मैं आया हूँ दैवी संप्रदाय स्थापन करने। यह ऊंच ते ऊंच है, ये देवी संप्रदाय सबसे हाईएस्ट है, और परमात्मा की ही बात पतित पावन के रूप में गाई जाती है, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं पवित्र बनकर जरूर, पवित्र बनेंगे तो फिर से धर्म की स्थापना ही होगी। तो हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं, कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले। अब ये रावण राज्य खत्म होना है, इस रावण की नगरी को आग लगनी है। देखो महसूस करो, पूरी दुनिया को आग लगनी है और हम सेफ है, बिल्ली के पोंगरे, जैसे बाबा कहते हैं महाभारत में। तो परमात्मा कहते हैं जो इस धर्म को होंगे वह समझेंगे। नंबरवार समझते हैं, कोई को एक ही तीर जनक मुआफिक लगने से सरेंडर हो जाते हैं। वह कोई भी बहाना नहीं करेंगे, बहाना इसमें चल नहीं सकता पुरुषार्थ में। परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं, अपने घराने को ही बुला देते हैं। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, काम का जरा भी नशा नहीं होना चाहिए, शारीरिक आकर्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी की तरफ। यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा है, जहाँ पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे, अंडरलाइन, बच्चे इकट्ठे रहकर पवित्र बनकर दिखाओ। बच्चे साथ में रहकर पति पत्नी आपस में विकारों का उपयोग न करें, श्रेष्ठ अपनी गृहस्थी बनाएं। आह्वान कर रहे बाबा। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं, निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना विचार समाचार जरूर देंगे कि बाबा क्या लिखेंगे निश्चय बुद्धि, कि बाबा मैं आपका सेवक हूँ, सर्विस का समाचार। तब विश्वास सर्विस कर समाचार अगर हम बाबा को लिखे और बाबा को कहते कि बाबा मैं आपको याद करता हूँ, सेवक हूँ, मुझे सेवाएं देते रहिए, या आपकी सेवा में कर रहा हूँ। बाबा की सेवा मतलब
बाबा तो निराकार है, उनकी क्या सेवा करेंगे? पर लेकिन बाबा की सेवा पर हम हैं, ये वृत्ति हमारी होगी और हम निरंतर बाबा की याद में होंगे, तो उसमें सफलता मिलेगी, लोगों को खुशी होगी जिनका कोर्स करवाएँगे। तो सर्विस का समाचार लिखे तब विश्वास रखूँ। बाबा ऐसे नहीं मानता, ईज़िली थोड़ी मिलने वाला है सब कुछ सतयुग में। इतना बढ़िया रॉयल्टी और प्रॉस्पेरिटी, इतनी समृद्धि अगर प्राप्त करनी है, तो बाबा तो यहाँ पर हमको पूरा ठोकेगा, पूरा परखेगा। हम एक सिंपल सा मटका अगर खरीद के लाते हैं, तो कितना ठोक-पीट कर लाते हैं। तो 100 रुपए के मटके को इतना देखते हैं, यहाँ पे तो भगवान को पूरा अपना श्रेष्ठ स्वर्ग का कारोबार सौंपना है हाथ में। इसलिए कहता है, सर्विस का सबूत दिखाए, विश्वास तब मैं रखूँ, समाचार नहीं देंगे तो नहीं रखूँगा। तो अगर हमने कुछ किया और हमको लगता है बाबा ने तो करवाया, लेकिन वैसे नहीं, लिख कर भी देना चाहिए कि बाबा इतनों का कोर्स हुआ, इनको ये समझाया। तो बाबा समझे कि इसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। मतलब मैंने बोला हुआ ये फ़ॉलो कर रहा है बच्चा, तो भगवान की दुआएँ में ना मिलेगी और कितनी बड़ी भाग्य की बात है ये। और फिर ये समझना चाहिए कि बाबा अकेला है, हम बच्चे बहुत हैं। बाबा कितने हैं? परमात्मा शिव अकेला है और हम कितने दुनिया के अंदर? 850 करोड़। उसमें से भी ब्राह्मण भी लाखों में हैं। हर एक रोज़ लेटर लिखता है। अगर किसी को लेटर रिप्लाई में नहीं आया ब्रह्मा बाबा का, तो भी नाराज़ थोड़ी होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो पूछते हैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मनुष्य के देह के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा जब तक देह में थे तब तक लिमिटेशन था। अब बाबा को कुछ भी पूछो, मुरलियों में आपको मिल जाता है जवाब। तो अब तो बाबा को और ईज़ी हो गया कम्युनिकेशन। तो ऐसे नहीं बाबा को रोज़-रोज़ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, नहीं। बाबा है गरीब निवाज, लेकिन सच्ची बात बताएँ अनुभव से, तो बाबा रिस्पॉन्स देता है, हर चीज़ को देता है। बस हम अवेयर रहे, अलर्ट रहे। कभी किसी व्यक्ति के द्वारा रिस्पॉन्स मिलता है, कभी किसी परिस्थिति के द्वारा रिस्पॉन्स मिलता है। तो और कभी-कभी मुरलियों के अंदर तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलते हैं, स्पष्ट। दान गरीब को किया जाता है। तो हम सब आत्माएँ कौन है अभी? भले थोड़ा बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन हर एक आत्मा गरीब है। कैसे गरीब है? गुण ही नहीं है किसी के अंदर, मूल्य नहीं है, मानवता नहीं है, तो सब दिव्य गुणों से गरीब है। भारत ही साहूकार से गरीब हुआ, यह किसी को भी पता नहीं पड़ता। ये भारत ही अविनाशी खंड है। आज भारत को कितना निचले तबके में दिखाते हैं, कितने कमेंट्स होते थे, लेकिन अब थोड़ा-सा भारत का नामाचार दुनिया के तबके पे हो रहा है। अब तो जी20 का जी20 के लिए भी भारत को विशेष बनाया गया। तो यहाँ भगवान अवतार लेते हैं इस भारत में, ये लोगों को पता नहीं है, तो हमको ये सेवा ज़रूर करनी है। आज भारत के अंदर से सीख-सीख कर जाकर लोग अपने मठ पंथ फॉरेनर्स लोग भी स्थापन कर रहे हैं। आज भारत के जो विशेष परंपराओं का एक द्योतक है, गाय का गोमूत्र जो है, तो गाय के गोमूत्र का आप लोगों को पता होगा, गाय के गोमूत्र से दवाई बनने का पेटेंट अमेरिका ने ले लिया और हम रह गए पीछे। हमारे पास तो देसी गायें थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, जर्सी गाय लाई, मिक्स गाय लाई, एचएफ गाय लाई और उसकी इतनी बातें फैलाई कि हम चले गए उनके पीछे। कम दूध देने वाली गाय हमको नहीं चलती, हमको ज़्यादा दूध देने वाली गाय चाहिए। ऐसे हर चीज़ में हमको मैनिपुलेट किया गया और हम होते गए। परमात्मा कहता है भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सर्व सुखों का भंडार था यहाँ पर। यहाँ भगवान अवतार लेते हैं, ये अविनाशी खंड है। देखो कितने सारे पॉइंट्स भारत की महिमा में आए। जो लिखते हैं वो आई होप कि वो लिख चुके होंगे। जिस सुखधाम में जाने के लिए हम सब पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे-मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों का रूहानी माता-पिता, बाप-दादा आपको याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते। वाह बाबा वाह! शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।